जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं राजनीति की। राजनीति में अगर एक बार आप सफल हो गए तो दुश्मन तो बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेगा, मगर काया पलट जाएगी। आप अगर रास्ते पर पैदल चल रहे हैं तो सीधे कार में आ जाएंगे, और अगर कार में चल रहे हैं तो और बड़ी कार में आ जाएंगे, मगर तनाव बहुत रहेगा, क्योंकि राजनीति में आया हुआ धन, राजनीति में आया हुआ जो माल है, जो सम्मान है, वो हमेशा खतरे में ही रहता है। भिवंडी शहर की राजनीति की अगर बात कर लें तो चुनाव तो हो चुका है। बहुत से ऐसे लोग इस चुनाव में जीत कर आए हैं जो पहली बार जीते हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि राजनीति को आगे कैसे बढ़ाएं, और जो पुराने धुरंधर लोग हैं वो इन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। कैंप लगा हुआ है, कैंप से जो खबरें आ रही हैं गाली गलौज की, बहुत कुछ खबरें आ रही हैं। बहरहाल भिवंडी शहर में मेयर कौन बनाएगा, इसी चकल्लस में मेयर बनने का जो कार्यक्रम था उसमें भी देर हो गई, और देर के बाद जैसे ही मेयर बनाने का आदेश आया और 20 फरवरी 2026 की तारीख आई, तो भिवंडी शहर में राजनीति जो चल रही है उसमें हलचल मच गई कि अब क्या होगा, कौन महापौर बनेगा, विलास पाटिल बनेगा या उनकी पत्नी बनेगी या उनका बेटा बनेगा, सुमित पाटिल बनेंगे या नारायण चौधरी बनेंगे, या कुछ और नाम जो नए खिलाड़ी हैं भिवंडी की राजनीति में। इसी बीच एक पॉलिटिकली धमाका हो गया। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 15 फरवरी 2026 की तारीख हो चुकी है। 13 तारीख की रात में करीब 9 बजे के बाद भिवंडी शहर के पूर्व महापौर, इनकी पत्नी वो भी पूर्व महापौर, और अभी अभी जो चुनाव हुआ है कोणार्क आघाड़ी के 4 नगर सेवक जो चुन कर आए हैं, ये विलास पाटिल परिवार से हैं, इसमें से एक बाहर है। बहरहाल पॉलिटिकली धमाका जो हुआ, विलास पाटिल को 2025 के फ्रॉड के एक मामले में आर्थिक अपराध शाखा, जिनका कार्यालय ठाणे में है, उन्होंने विलास पाटिल को हिरासत में ले लिया। 14 फरवरी 2026 को भिवंडी न्यायालय में पेश किया, और यहां 4 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी गई और संबंधित अधिकारी उन्हें लेकर थाना चले गए। अब पिक्चर साफ हो गई। भिवंडी शहर में चर्चा जो चल रही थी कि बीजेपी का महापौर बनेगा, सेना का बनेगा, कांग्रेस पार्टी में जो 30 नगर सेवक हैं वो बनेंगे, या अदर नाम आते थे, राष्ट्रवादी ये वो, मगर इसमें जो जोड़ तोड़ चल रहा था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप, कांग्रेस पार्टी में आए हुए 30, शरद पवार ग्रुप के 12, ये हो गए 42, और भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख की मां का देहांत हुआ मुंबई में। अबू आसिम आदमी साहब भी वहां पहुंचे और उन्होंने मौका देखकर चौका मार दिया, रईस ये 6 तुम्हारे हवाले। और इसके बाद अबू आसिम आदमी साहब जो गोविंदी से एमएलए हैं, चले गए उम्रा करने, और मक्का की उस ज़मीन से उन्होंने एक वीडियो बनाकर भिवंडी शहर के मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। समाजवादी पार्टी को आप लोगों ने जो 6 सीट दी है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं, और सेकुलर फ्रंट जो बना है, सेकुलर फ्रंट मतलब जिसमें कांग्रेस के 30, राष्ट्रवादी के 12 हैं, वो सेकुलर फ्रंट, उनका समर्थन करता हूं।
मैंने मेरे 6 नगर सेवकों को आदेश दिया है कि आप इनके साथ रहकर काम करो। और कांग्रेस पार्टी में तेजी आ गई, राष्ट्रवादी में भी तेजी आ गई। कांग्रेस का बंदा महापौर बनने की तैयारी में लगा और राष्ट्रवादी के लोग वो भी अपनी तैयारी में लगे और समाजवादी के 6 लोग फरार हो गए। वो एकनाथ शिंदे शिवसेना का जो ग्रुप है उसमें जाकर चुपचाप हाथ बांधकर बैठ गए। इस बीच भिवंडी लोकसभा के सांसद बाल्या मामा की एंट्री होती है। उन्होंने अपने चुनाव के बीच बड़े बड़े जो वादे किए थे उसमें से तो एक भी पूरा हुआ नहीं, मगर सामने आकर उन्होंने पत्रकार परिषद में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हम तो तैयार हैं, समाजवादी पार्टी को हम उप मेयर देने के लिए तैयार हैं, मगर जो हमारा कैंप लगा हुआ है, मतदाता इसको ध्यान दें कि लाइन लगाकर आप जो मत देते हैं, जीतने के बाद ये लोग फरार हो जाते हैं, कहीं महाबलेश्वर में, कहीं इगतपुरी में, कहीं और किसी पुरी में, वहाँ मज़ा करते हैं और बहुत खुश होकर आपस में एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। अपने वोटर को कैसे बेवकूफ़ बनाया, ये सारी बातें करते हैं। चंद ऐसे लोग होंगे जो अपना मत बेचते हैं, अपना सम्मान बेचते हैं, अपना ईमान बेचते हैं। इसी का आधार बनाकर ये नगर सेवक, जिन्हें आप बड़ी तेज़ी में सलाम करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने वोट खरीदा है। सबसे थोड़ी खरीदा है, जिससे खरीदा है उसको उस लेवल पर समझो, जिससे नहीं खरीदा है उसको उस लेवल में कैसे समझा जा सकता है। बहरहाल वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, मगर भारतीय जनता पार्टी का भारत में काम करने का जो तरीका दुनिया देख रही है वो यही है। अपने रास्ते में जो आया उसको किनारे कैसे लगाया जाए, ये दिमाग चलाया जाता है और यही है राजनीति। राजनीति को दो टुकड़े में जोड़कर देखें तो राजनीति, जिन्हें राजनीति करनी हो, राज करने की नीति, कैसे राज किया जाए उसके लिए नीति बनाना ये ज़रूरी होता है। जो इसमें कामयाब हो गया वो सिकंदर और बाकी सब अंदर। बहरहाल विलास पाटिल फॉर्म ना भर सके मेयर का 16 तारीख को। बहरहाल पूर्व महापौर विलास पाटिल या उनका परिवार 16 फरवरी 2026 को महापौर के लिए नॉमिनेशन ना कर सके, इसलिए एक पुराना केस ओपन करके इन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब पिक्चर साफ हो गई। अगर किसी ने अंदर अंदर हिम्मत की भी होगी तो वो भी सो गया और बीजेपी जाग रही है। आने वाले 20 फरवरी 2026 को आप देखेंगे, ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि किसी ने फॉर्म भरा ही नहीं। हमारा जो उम्मीदवार है इतना ताकतवर है, इतना बड़ा कार्य सम्राट है कि उसके सामने किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा, इसलिए हमारा उम्मीदवार अनअपोज आ गया। ऐसा भी आपको सुनने को मिल सकता है। बहरहाल 16 फरवरी 2026 को नॉमिनेशन होगा महापौर के लिए। ये देखते हैं कि कितने धुरंधर फॉर्म भरने के लिए उसमें देखते हैं। बहरहाल 16 फरवरी 2026 को भिवंडी शहर में मनपा में मेयर चुने जाने के लिए नॉमिनेशन होना है। अब देखना ये होगा कि कितने धुरंधर मैदान में आते हैं। मुझे तो नहीं लगता, इसलिए अक्सर मेरे जो जानने वाले लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ भाई बीजेपी का महापौर बनेगा और बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी का महापौर भिवंडी को मिल जाए, क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, महाराष्ट्र में जो सरकार है वो बीजेपी की है। अगर भिवंडी को मेयर मिलता है बीजेपी का तो भिवंडी शहर का विकास अच्छा हो सकता है, नहीं तो विनाश तो पहले से हो रहा है और नहीं तो विनाश तो पहले से हो ही रहा है, फिर होगा दोबारा। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी का महापौर बने, शिवसेना का बने या किसी और पार्टी का बने। किसी भी पार्टी का समर्थन कर दो, अगर आप बीजेपी का समर्थन कर दिए तो आपके ऊपर अंगुली उठ जाएगी।
बीजेपी शासन वाले बीजेपी शासन बीजेपी शासन वाले महाराष्ट्र में या बीजेपी शासन वाले देश में फ्री का गेहूं मिले चलेगा, फ्री का चावल मिलेगा वो भी चलेगा, फ्री का और कुछ भी मिल जाए जैसे 1500 रुपये मिलता है लाट की बहन योजना का, ये भी चल जाएगा, मगर बीजेपी नहीं चलेगी। क्यों? शिवसेना चलेगी, कांग्रेस चलेगी, राष्ट्रवादी भी चलेगी, बीजेपी क्यों नहीं चलेगी? इस देश की पार्टियों में जो जो नाम है उसमें बड़ा नाम बीजेपी का भी है। कांग्रेस की तरह से बीजेपी का जो फाउंडर है वो कोई अंग्रेज तो है नहीं, मगर कांग्रेस चलेगी। कांग्रेस ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, फिर भी चलेगी। जितने बीज बोए कांग्रेस ने उसी को तो बीजेपी काट रही है। और मैं कांग्रेसी हूं, मैं भाजपाई हूं, मैं ये हूं वो हूं, जनता इसी में परेशान हाल है। मैं खान फखर यादव।